हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन जनगणना से पूछे गए हैं सबको इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि भारत में जो जनगणना है इसकी शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, ये 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई दोस्तों? लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए नियमित रूप से जनगणना कब शुरू हुआ था दोस्तों, ये 1881 में शुरू हुआ था और उस समय किसके समय में हुआ था दोस्तों? लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, इनका क्या नाम था? लॉर्ड रिपन था। ठीक है, उसके बाद पूछे 2011 की जनगणना हुई थी। ठीक है, वो 15वीं जनगणना थी। भारत की कौन जनगणना थी? 15वीं थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई थी? 7वीं जनगणना थी। ध्यान रखिएगा, जो 2021 की जो जनगणना है वो 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की कितनी है? 7वीं। और दोस्तों, अगर पूछ ले कि 2021 की जो जनगणना हुई है, ठीक है, इस 2021 का डाटा इसलिए नहीं आया था कि कोविड के कारण नहीं आया। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ये 15 था तो कितना हो जाएगा? 2021 वाला 16 हो जाएगा और स्वतंत्र भारत की कितना हो जाएगा? 8वां जनगणना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों, जो 1911 से लेके 1921 था। ठीक है, 1911 से लेके 1921 था, उसमें 10 की गिरावट देखी गई थी। क्या देखी गई थी? 10 की गिरावट देखी गई थी। और कितना था? माइनस, ध्यान रखिएगा, -0.31%। कितना था? -3.1%। इसीलिए 1921 की जनगणना को, ध्यान रखिएगा, इसीलिए 1921 की जनगणना को द ग्रेट डिवाइड, ठीक है, क्या किस नाम से जाना जाता है? द ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक वर्ष। क्या माना जाता है? महान विभाजक वर्ष या द ग्रेट डिवाइड के नाम से किस जनगणना को जाना जाता है दोस्तों? किस वर्ष को जाना जाता है? 1921 को। किसको जाना जाता है? 1921 को। जितना भी क्वेश्चन पॉइंट बता रहे हैं सबको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये आगे आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से पूछा जाता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है दोस्तों? केरल है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार है। ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल है। और सर्वाधिक सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा हो जाएगा? बिहार। साक्षरता से मतलब है तो किसी भी जिस भाषा को आप जानते हैं अगर उसमें लिख ले रहे हैं और पढ़ ले रहे हैं तो व्यक्ति क्या कहलाएगा? साक्षर कहलाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है दोस्तों? ये केरल में है। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे? हरियाणा में है। देखिए, ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है और न्यूनतम कहाँ है? हरियाणा में है। तो दोस्तों, लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर, ध्यान रखिएगा, 1000 पुरुषों पे जितनी महिलाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, तो केरल में दोस्तों 1084 है। कितना है? 1084, यानी 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं। ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? ये पुडुचेरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पुडुचेरी हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यूनतम की बात किया जाए तो कहाँ पे है? हरियाणा में। अगर केंद्र शासित प्रदेश कर दिया जाए तो कहाँ से हो जाएगा? दमन और दीव में। इसकी संख्या भी आप याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, वैसे राज्य ही पूछा जाता है, संख्या बहुत कम पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात, ठीक है, जो 2011 की जनगणना थी उसमें भारत का लिंगानुपात भारत का पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 943 था। ठीक है, कितना? 943। कभी कभी बाल लिंगानुपात पूछ लेता है तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि कितना होता है? 919 होता है। भारत की लिंगानुपात कितना है? 943 है। बाल लिंगानुपात कितना है? 919 है। उसके बाद देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एएसएससी में पूछा गया है कि 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों 12% था। कितना था? 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय साक्षरता कितना था? यह 12% था। लेकिन 1951 में जो जनगणना हुई थी इसमें बढ़ के कितना हो गया था? 18.3%। ठीक है, कितना हो गया था? उसमें 18.3% हो गया था। अगला है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या कितना है और ग्रामीण? तो ग्रामीण का याद रखिएगा दोस्तों, ग्रामीण का कितना है? 68.84। ग्रामीण का ध्यान रखिएगा तो 100 में से घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? नगरीय हो जाएगा। तो ग्रामीण बहुत पूछा जाता है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितना है दोस्तों? 68.84%। कितना है? 68.84%। और नगरी कितना हो जाएगा? 31% हो जाएगा। 100% में से घटा देना तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन है। तो दोस्तों कब एक इसको मत याद करके छोड़िए, कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है। तो सबसे ज़्यादा जान ही रहे हैं कि किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है। बहुत लोग को लगता है कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की जनसंख्या, उसके बाद बिहार तीसरे स्थान पे है, ठीक है। उसके बाद सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम गोवा है, ठीक है। तो गोवा से थोड़ा सा अधिक अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से अधिक मिजोरम है, मिजोरम से अधिक कितना है, सिक्किम। तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सबसे कम गोवा हो जाएगा, ठीक है। अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछ लेगा तो दोस्तों ये वो कौन सा हो जाएगा, क्षेत्रफल के अनुसार आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा राज्य होगा, ठीक है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है। देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बिहार के एग्जाम है तो बिहार में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है दोस्तों, ये बिहार का है, ठीक है। ये 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर मतलब 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो, 1 वर्ग हो, ठीक है। कितना हो, 1 किलोमीटर, यानी लंबाई भी 1 किलोमीटर हो, चौड़ाई भी 1 किलोमीटर हो, ऐसे करके, ठीक है। 1 वर्ग बनेगा। इसमें 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 1106, ठीक है। तो वहीं सब उसका क्या कहलाएगा, जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है दोस्तों, बिहार में है। और दूसरे नंबर पे पूछे तो कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। और सबसे कम वाला बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है। और कितना है दोस्तों, यहाँ पर मात्र 17, ठीक है। मात्र 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और केंद्र शासित में पूछा जाए सबसे अधिक कहाँ पे है दोस्तों, दिल्ली में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य, सर्वाधिक 10 की वृद्धि यानी 10 साल में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है, मेघालय में। कितना हुआ, 27.8%। बस आपको ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, मेघालय है। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा, दादरा और नगर हवेली, ठीक है, दादरा और नगर हवेली। और सबसे कम विकास दर यानी सबसे कम वृद्धि दर किस में है, ठीक है, सबसे कम किस में हुआ है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नागालैंड, क्योंकि यहाँ पर नकारात्मक हुआ, नेगेटिव हुआ है, यानी बढ़ने के बजाय घटे हैं, ठीक है। बढ़ने के बजाय क्या हुआ, घटा, कितना घटा हुआ है, -0.47%, ठीक है। और भारत का 10 की वृद्धि कितना है, 17.64% है। कितना, 17.64% है। भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है, 382 वर्ग किलोमीटर। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक, ये देखिए ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला मेघालय हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली हो जाएगा। सबसे कम विकास दर नागालैंड में हुआ है। और भारत की 10 की वृद्धि, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये वाला पर और ये वाला, ठीक है। जनसंख्या घनत्व 382 है, 10 की वृद्धि कितना हुआ, 17.64। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। अगला है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा, इसमें लेटेस्ट में ही पूछ रहा क्वेश्चन कि अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कुल संख्या कितना है, ये है कुल जनसंख्या कितना है दोस्तों, कुल संख्या इनकी कितनी है, 10.43। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की कुल संख्या कितना है, 10.43 करोड़ है, 10.43 करोड़ है। जो देश की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है, 8.6% है। कितना है दोस्तों, 8.6%। इसी तरह पूछ ले अनुसूचित जाति यानी एससी कुल जनसंख्या कितना है, एससी की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 20.14 करोड़। कितना है, 20.14 करोड़ है। कितना, 20.14 करोड़ है। और जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। कितना है, 16.6%। यानी एसटी की बात किया जाए तो 8.6% में है, और एससी की बात किया जाए तो 16.6% है। आपको इतना जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक एससी कहाँ पे हैं, ठीक है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या में पूछा जाए तो यूपी है, परसेंटेज में पूछा जाए तो पंजाब है,
ठीक है। उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों आपस में सटे हैं, तो ध्यान रखिएगा। जब जनसंख्या की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जान ही रहे हैं कि यूपी में, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, यूपी की। लेकिन अगर परसेंटेज की जब बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर परसेंट में है, ज़्यादा पंजाब में, ठीक है। इसी तरह सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, ठीक है। एससी ध्यान रखिएगा, ये पूरी जनसंख्या की बात नहीं हो रही, एससी जनसंख्या की बात हो रही कि सर्वाधिक जो एससी जनसंख्या है वो कहाँ पे है, यूपी में, ठीक है। और यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसीलिए ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एससी की भी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अब परसेंटेज की पूछा जाए एससी तो पंजाब में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। देखिए इसमें उत्तर प्रदेश है, इसमें यूपी याद कर लीजिए, इसमें एमपी, ठीक है। और इसी तरह ध्यान रखिएगा परसेंटेज में अगर पूछ ले तो कहाँ पे हो जाएगा, मिजोरम में हो जाएगा। एसटी सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मिजोरम। ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कहाँ पर एसटी नहीं है, किस राज्य में, तो ध्यान रखिएगा हरियाणा व पंजाब में एसटी नहीं है, ठीक है। हरियाणा व पंजाब में एसटी की संख्या बिल्कुल